अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़रहान आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ। हमारे सामने एक सबक है, 9वीं जमात का सबक तहनीद। ये चौथे नंबर का सबक है। तीसरे नंबर का सबक हमने देखा था, दावत सबक हमने देखा, तो उसके बाद ये तहनीद है। तहनीद इस सबक को लिखा है सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इससे लिखा है। अब तहनीद का मतलब क्या होता है, इसके क्या मानी होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सैयद सुलेमान नदवी साहब ने क्या बोला है, क्या बताया है, हम लोग ये देखेंगे। ठीक है। तहनीद के अगर हम ठेठ मानी करें तो हिंदियाना कह सकते हैं। ठेठ मानी यानी डायरेक्टली मतलब, जिसका रास्त मतलब होता है। तहनीद के अगर ठेठ मानी करें तो हिंदियाना है, यानी कोई भी लफ्ज़ को हिंदी से उठा के उर्दू में डाल देना, या उर्दू के लफ्ज़ को है ना हिंदी और कुछ दूसरे हिंदी की ज़बान में डाल देना, हिंदियाना कहलाता है। ये इस्तिलाह असल में अरबों से चली आई। ये इस्तिलाह असल में अरबों से चली। हिंदियाना या तहनीद ये कहाँ से चली आई? ये अरबों से चली आई। वो जब किसी दूसरी ज़बान के अल्फाज को अपनी ज़बान के उसूल पर ख़रात कर उसको अरबी बना डालते थे, तो वो अपने इस अमल को तारीब कहते थे। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आइन है, इस तारीब में देखो, ता है, आइन है, रा है, या है, बा है ना। इसका मतलब क्या होता है? तारीब। तारीब का मतलब होता है, तारीब का मतलब होता है अरबिया देना, है ना, यानी किसी भी लफ्ज़ को अपने ज़बान में डाल देना, ये तारीब कहलाता है ना। इस अमल को तारीब कहते थे। यही कायदा फ़ारसियों ने अपनी ज़बान में जारी किया, तो उसकी तफरीज़ करके फ़ारसी बना लिया, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरबी के लिए आइन, रा, या, बा, है ना, तारीब, इस तरह से। तो फ़ारसी जिसने कहीं एक और की ज़बान को फ़ारसी में बना दिया, तो उसको तफरीज़ कह के बना डाला उसे। अब जबकि अहले हिंद यानी इंडिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग, अब जब अहले हिंद यही करें, यानी किसी दूसरी ज़बान के अल्फाज के लफ्ज़ को अपने लफ्ज़ के उसूल पर तराश खराश करके अपनी ज़बान में मिला लें, तो इसको तहनीद कहेंगे। यानी क्या होगा? यानी हिंदी के अल्फाज में डाल लिया, अरबी में किया तो तारीफ, फ़ारसी में कर लिया तो तफरीस, और हिंदुस्तान के लोग अहले हिंद ने अगर अपनी ज़बान में डाल लिया तो क्या हो गया? ये तहनीद हो गया, है ना, उसे कहेंगे। अब देखिएगा, सफ़ा नंबर 21 पर चलते हैं। ये उसूल ज़बानों के बढ़ने और फलने के लिए बहुत मुफीद है ना। फलने फूलने बोलते हैं ना हम लोग। ये उसूल ज़बानों के बढ़ने और फलने के लिए बहुत मुफीद है, यानी किसी दूसरी ज़बान के अल्फाज को उठाकर अपनी ज़बान में इस्तेमाल करना, उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा सा चेंजेस कर देना, है ना, इस तरह से बहुत मुफीद है। ये करीब करीब दुनिया की सभी ज़बानों में चलता है ना। हर ज़बान के अंदर तकरीबन ऐसा ही है कि किसी न किसी ज़बान के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी दूसरी ज़बानों से लिए गए हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा चेंज करके, लेकिन एकदम मेन जो चीज़ रहती है वो वही रहती है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क रहता ही है ना। अब जैसे देखिए ना, आप लोगों में बताओ, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं माय यानी मेरा। अब मेरा भी कहें, है ना, तो उसमें देखो म आ गया, या आ गया, है ना, माय। और मैं बोलूँ मी इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन यही मी के लफ्ज़ को आप जान दोगे तो मराठी के अंदर भी मी का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है ना, मेरा। तो इस तरह से अल्फाजों का इन्हीं इधर उधर चेंजेस इधर उधर आता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है और कुछ नहीं। ये करीब करीब दुनिया की सभी ज़बानों में चलता है, और उसके माने बग़ैर मुमकिन ही नहीं कि ज़बान तरक्की कर सके। बात यह है कि ज़बान जामिद चीज़ नहीं है ना। ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो जामिद नहीं है, जमी भी नहीं है कि बस एक जगह रुक गए तो रुक नहीं। ज़बान तो फिसलती है, ज़बान तो चलती है हमारी, है ना। लेकिन यहाँ पे मुराद क्या है, जो हम बोलते हैं उसकी बात हो रही है ना। ज़बान जामिद चीज़ नहीं है, यानी एक मुल्कों की ज़बान है तो ऐसा नहीं कि बस वो इसी मुल्कों में बोली जाएगी, नहीं, बल्कि वहाँ से उठ के कहीं दूसरे मुल्कों में
लोग उसके उस ज़बान को बोलेंगे। इंग्लिश को देख लो, ये एक जगह जम के नहीं रह गए हैं। अंग्रेज़ है ना, इंग्लिस्तान के लोगों की ज़बान नहीं, बल्कि ये तरक्की करते करते एक जगह ठहरी नहीं, सब जगह जाके क्या हो गई, वो बस गई। लोग बोलना शुरू कर दिया। आज भी है ना, हम लोग आज भी इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग भी इंग्लिश बोलने लगे। क्यों? क्योंकि ज़बान की तासीर है कि वो हर जगह, एक जगह रह नहीं सकती, वो हर जगह जाती है। वो हमेशा बढ़ती फलती और अदलती बदलती रहती है। जो ज़बान बढ़ना चाहेगी उसको दुनिया की दूसरी ज़बानों से सरोकार रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, ये दुनिया का उसूल है, अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को साथ देना पड़ेगा, लोगों को मानना पड़ेगा, है ना। आप एकदम ढिठाई के साथ रह के नहीं, मैं नहीं करने दूंगा, तो फिर आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते। मैं किसी को आगे भी नहीं जाने दूंगा, इस तरह से। तो इसका हाल ज़बान की लाइन से भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसको दुनिया की दूसरी ज़बानों से सरोकार रखना पड़ेगा और कौमों के मेल जोल के साथ उनकी बोलियों और लफ्ज़ों की आमद व रफ्त भी लगी रहेगी। आमद व रफ्त यानी आना जाना, है ना। तो ये दुनिया की ज़बानों के अल्फाज इधर उधर से आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तभी ज़बान तरक्की करेगी, है ना। उसका असर ये होगा कि उसमें दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ शामिल होते रहेंगे। उसमें क्या होगा, यानी आपने अगर दिल बड़ा किया है तो लोग आपके साथ आते रहेंगे, जाते रहेंगे, है ना, हर कोई आपकी तरफ आएगा। तो इसीलिए ज़बानों की अगर तरक्की यानी आप चाहते हैं तो ज़बानों को बिल्कुल खुला रखना पड़ेगा। किसी दूसरे ना, हम लोग इंग्लिश में बहुत सारे इंग्लिश के अल्फाज, हमने उर्दू कितनी अच्छी ज़बान है, उसने अपने अंदर समो लिया इंग्लिश के अल्फाज, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी ज़बान में एकदम बिल्कुल है ना टेबल रखा हुआ है, हम टेबल के लिए मेज़ का इस्तेमाल कम कर दिया, लेकिन इतना ज़्यादा ज़बान ज़द हो गया है, हम लोग लिखने में भी अब टेबल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कितना टेबल है, वो एक टेबल, है ना। अब तो हमने पहाड़ों को भी टेबल कहना शुरू कर दिया है कि नहीं। तो ये ज़बानों की खूबसूरती है कि वो किसी दूसरी ज़बान को अपने अंदर ले ले और अपने इधर से कोई भी ले सकता है हमारी ज़बान से कोई अल्फाज। बहरहाल आगे बढ़ेंगे हम लोग। हर ज़बान के लफ्ज़ों में हरफ़ों की ख़ास तरतीब और उस तरतीब से ख़ास शक्ल पैदा होती है। जिस तरह इंसान सब बराबर हैं, फिर भी फ़िरंगी, हबशी, हिंदी, चीनी, तुर्की सबकी शक्लें एक सी नहीं होती। अब यहाँ देखिए, समझ लीजिएगा। फ़िरंगी कहते हैं इंग्लिस्तान के रहने वाले लोगों को, जिन्हें हम लोग कहते हैं अंग्रेज़। हबशी यानी वो लोग जो हबशा से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ मतलब है अफ्रीका के रहने वाले लोग जो सियाह फाम होते हैं, है ना। हिंदी यानी इंडियन लोग, है ना। चीनी, चाइनीज़ लोग, और तुर्की, टर्किश लोग, है ना। सबकी शक्लें एक सी नहीं होती, सब अलग अलग होते हैं। हर एक का रंग, रूप और नाक नक्शा एक नहीं होता। यही मुख्तलिफ़ बोलियों और उनके लफ्ज़ों का हाल है। इसलिए एक कौम का आदमी जब दूसरी कौम की बोली का लफ्ज़ लेता है तो उसकी ज़बान की फ़ितरत मजबूर करती है कि इरादे और एहसास के बग़ैर उसकी शक्ल बदल दे। हिंदुस्तान के बाहर का आदमी ख्वाह कुछ ही करे, वो हमारे हिंदी हरफ़ों को कभी ना बोल सकेगा, है ना। होता है ना, आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ जब अगर हिंदी लफ्ज़ बोलें, इंडिया की कोई ज़बान बोलें, तो लगता है कि भाई इसको आती नहीं, है ना। हाँ, आगे वो उसको कुछ ना कुछ बदल देगा, है ना। अन्य बोलते ना कि मैंने तुम्हें कहा, तो बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मैंने टॉम को बोला, मैंने टॉम मेरी बात नहीं समझता है ना। इस तरह हम समझते हैं ना, वो उसको कुछ ना कुछ बदल देगा, और ना वो हमारे लहजों से हमारे लफ्ज़ों को निकालेगा, वो उसमें भी कुछ हेर फेर करेगा। अब लहजा जो हमारा है ना, तुम यहाँ आओ, तो कैसे बोलेगा, तुम यहाँ आओ, है ना। वो नून गुन्ना उड़ा देगा, वो उसका लहजा चेंज हो जाएगा। आगे यही हाल हिंदियों का भी है ना, इंडिया वालों का भी है, हिंदुस्तानी ज़बान बोलने वालों का भी है। अरबी के ख़ास हरूफ वो अदा नहीं कर सकते। जैसे कौन कौन से हैं वो हरूफ, आइन, है ना। अब आइन एकदम हलक से आवाज़ निकले, आइन, है ना, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, आइन, अलिफ से बोल देते उसको। हमज़ा, है ना, हमज़ा, और अलिफ में और सा, है ना। देखो यहाँ से समर का सा, है ना, उसको हम लोग समर बोलते हैं, सीन से बोलते हैं, लेकिन वो है समर, है ना। स्वाद और सीन में और ता और तो में वो फ़र्क नहीं कर सकते। हिंदुस्तान वालों की ये ज़बान है
कि हम लोग एकदम बिल्कुल प्योर अरबी भी नहीं बोल सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि उसके लहज़ों को हम लोग इस्तेमाल कर नहीं पाते। हालांकि उसका तरीका क्या है कि जो भी हर्फ हैं उन हर्फ को क्या करना है, उसके सेम लबो लहजे में बोलना है ना। जिस तरह से हम लोग मदरसे पढ़ने हैं ना, मस्जिद में हम लोग कुरान शरीफ और पारे पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे हमको सिखाया जाता है अलिफ बोलो, बा बोलो, ता बोलो, सा बोलो, यानी तमाम हुरूफ की अच्छी अदायगी की कोशिश की जाती है। इसलिए दूसरी ज़बान का वो लफ्ज़ जो लफ्ज़ हमारे यहाँ आएगा, वो जब तक अपनी बेगानगी छोड़कर बिल्कुल घरेलू ना बन जाएगा, वो हमारे देश में नहीं रह सकता। अब यहाँ भी वही बात है ना। अब आइन है ना, लेकिन हम लोग उसको आइन बोलते हैं ना, आइन गैन, आइन और गैन बोलते हैं, लेकिन ना वो आइन है ना वो गैन है, बल्कि वो आइन है और गैन है ना। तो उसके बाद मिसाल भी है कि यही वजह है कि अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी वगैरह के जो हज़ारों लफ्ज़ हमारी ज़बानों में आ गए हैं, वो हमारी ज़बान के कायदों पर चढ़कर हमारी ज़बान की शक्ल व सूरत इख्तियार करने पर मजबूर है। अरबी का सही तलफ़ुज़ तमन्नी है, मगर फ़ारस वालों ने उसको लिया तो तमन्ना कर दिया। अब एक लफ्ज़ देखो यहाँ पे, तमन्नी लफ्ज़ क्या है, तमन्नी है ना। अब उसको क्या किया, मगर फ़ारस वालों ने, जो ईरान वाले, उन्होंने क्या कर दिया, उसको लिया तो तमन्ना कर दिया, और हमने भी उसी को कबूल कर लिया, हमने तमन्ना को कबूल कर लिया। लेकिन उसका लफ्ज़ असल क्या है, तमन्नी है। अरबी तमाशी को ईरानियों ने तमाशा किया और हमको भी यही तमाशा पसंद आया। अब यहाँ लफ्ज़ देखिए, तमाशी लफ्ज़ है अरबी का, है ना, और ईरान वालों ने उसका क्या नाम दिया, तमाशा कर दिया, है ना। और हमको भी यही तमाशा पसंद आया, हमने वो लफ्ज़ हमारी ज़बान में उठा के रख लिया, तमाशा। यहाँ तमाशा हो रहा है, क्या तमाशा लगाए हो, है ना, ये हमने इसको अपनी ज़बान में इस्तेमाल कर लिया। लालटेन की असल लैंट्रिन है ना। लालटेन जो हम लोग सुनते आए हैं, आप सुनते हैं कि पता नहीं, लेकिन उसकी असल क्या है, लैंट्रिन है। क्या है, लैंट्रिन। मगर हमको लालटेन ही की रोशनी पसंद है ना। लेकिन हम आम असल लफ्ज़ नहीं कहते, बल्कि हम लालटेन ही कहते हैं। लफ्ज़ तबादला अरबी के लिहाज से गलत ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी ज़बान में ये सही है, तबादला है ना। तबादला यानी ट्रांसफ़र। अब वो अरबी में गलत है, लेकिन हमने उसको अपनी ज़बान में ले लिया, गलत करके पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका कोई जाने कुछ है नहीं, हमारी ज़बान में सही हो गया वो तबादला यानी ट्रांसफ़र। उसको छोड़कर मुबादला या तबादुल बुलवाने की कोशिश ज़बरदस्ती है। यानी आप तबादला ना बोल के मुबादला कहें या तबादुल कहें, तो ये क्या कहलाएगी, यह ज़बरदस्ती की कोशिश कहलाएगी, है ना। आगे देखते हैं। उससे किसी ज़बान की खुदमुख्ताराना हुकूमत का पता चलता है। इससे किसी ज़बान की खुदमुख्ताराना हुकूमत का पता चलता है। लफ्ज़ खा किसी कौम और मुल्क के हों, है ना। कोई भी लफ्ज़ कहीं भी किसी ज़बान का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी मुल्क का हो, जब दूसरी कौम और मुल्क की ज़बान में चले जाते हैं तो उनकी मिसाल उन लोगों की सी है जो पैदा कहीं हुए हों, लेकिन जब किसी दूसरी मुल्क की रियाया बन जाते हैं तो उसी दूसरे मुल्क के कायदे और कानून उन पर चला करते हैं। इस वक्त ये नहीं देखा जाता कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई है, ये पहले किसकी रियाया थी। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है कि आप कहीं पे भी पैदा हो जाएं, आप उस अपने मुल्क को, उस जगह को छोड़ के दूसरे मुल्क में जा बस जाओ, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका का कानून चलेगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप जहाँ पर गए वहाँ का नहीं बोलता ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस बोलते हैं ना हम लोग, कि जहाँ का सिक्का वो वहीं चलेगा। हाँ, तो ये सेम वही चीज़ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोलोगे नहीं अमेरिका में तो ऐसा बोलते तो मैं भी ऐसे ही बोलूँगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़बान है, ये जिसकी ज़बान का जो लफ्ज़ है वो उसी ज़बान में इस्तेमाल होगा, आप उसको अपने मुताबिक चला नहीं सकते। किसी लफ्ज़ को हिंदुस्तानी बनाने के बाद हमको हक़ है कि हम उसके वो मानी समझें जो असल मानी से मजाज के तौर पर या उसके करीब होने या किसी लगाव की वजह से हमारी ज़बान में पैदा हो गए हैं, है ना। अगर किसी लफ्ज़ को अगर हमने हिंदुस्तानी बनाना चाहते हैं तो हमको हक़ है कि उसका असल मानी समझें,
कि उसका मतलब क्या है। वो असल मानी से मजाज के तौर पर है, नहीं मजाज यानी एक है ना असल नहीं ना मजाज यानी झूठे माने में भी आते, वो असल माने से मजाज के तौर पर या उसके करीब होने या किसी लगाव की वजह से हमारी ज़बान में पैदा हो गए हैं। इसी फिक्रे में देखिए कि वजह अरबी लफ्ज़ है। वजह क्या है? अरबी लफ्ज़ है। अरबी में उसके माने मुँह के हैं, है ना, मुँह, है ना, सॉरी जहाँ तक मेरा ख्याल है ये मिन हूँ है, मुँह नहीं है। अरबी में उसके माने मिन हूँ के हैं। इससे रुख के माने पैदा हुए और इससे सभी के माने पैदा हो गए। खुद सबब क्या है? अरबी में उसके मानी रस्सी और डोरी के हैं जिससे किसी को बांधा जाए। इससे अरबी में ज़रिया के मानी पैदा हो गए। ठीक है, हम लोग सफ़ा नंबर 21 के आखिरी पैराग्राफ तक के हमने पढ़ा है। आखिरी पैराग्राफ इसके बाद पढ़ेंगे। आप इसे देखिएगा, समझिएगा, हम देखते रहिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके आगे बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अपना ख्याल रखिएगा, इसे देखते रहिएगा।